साहब साहब सना क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस शॉपिंग कर रही थी ऑनलाइन। तुम्हें तो पता है मुझे कितना शौक है ऑनलाइन शॉपिंग का। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। एक्चुअली मेरे बॉस ने मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है और वो मीटिंग आउट ऑफ दिल्ली है। तो हो सकता है कि कल सुबह मैं वापस घर आऊँ, तो तुम रात को रुक सकती हो अकेले? घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो, तुम्हें तो पता है ना, मुझे अकेले रहने की आदत ही नहीं है और फिर मुझे तुम्हारी भी बहुत याद आएगी। बट कोई बात नहीं, अब वर्क इज इम्पोर्टेंट ना, तो तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। ठीक है, ध्यान रखना। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है उसे मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरे लिए भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और बेटा जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। मैं काम करता हूँ, मैं कमला आंटी को बोल देता हूँ कि तुम्हारे साथ रुक जाए। नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रहे हो विभोर? वैसे भी इतनी सी बात के लिए अब तुम कमला आंटी को डिस्टर्ब करोगे? रहने दो, अब मैं मैनेज कर लूंगी। उनका भी तो अपना घर है ना, उनको वहाँ भी काम होगा, वो यहाँ तक जाएंगे और कंफर्टेबल नहीं होंगी। तुम जाओ, मैं देख लूंगी। ठीक है, फिर मैं बस निकल ही रहा हूँ, तुम ध्यान रखना। हाँ, हाँ ठीक है, बाय। हेलो, हाँ बेबी, मेरा पति ना चला गया है और वो कल सुबह तक वापस नहीं आने वाला। तो मैं काम करो, मेरे घर आ जाओ। इतने दिनों से हम टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे ना, साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है? वैसे तुम्हारा पति कहाँ गया? अरे उसके बॉस का कॉल आया था, तो चला गया वो किसी काम से और सुबह तक वापस नहीं आने वाला, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया मैंने। वैसे अब बहुत टाइम हो गया था, हमने साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं किया था। तुम्हारा वो पति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। आखिर ऐसा क्या है जो तुमसे चिपका रहता है वो? देखो, तुमने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि हम काफी टाइम से साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दूसरी लाइन तुम्हारी बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि अगर वो लाइन सच होती ना कि मेरा पति मेरा पीछा नहीं छोड़ता, तो तुम यहाँ नहीं। चलो जो भी है, क्या मेरे मन में ना बहुत दिनों से एक सवाल आ रहा था, पूछूं? पूछो। मतलब ऐसे ही मन में आ रहा था कि मैं तो कुछ खास भी नहीं दिखता हूँ, ना ही कुछ कमाता हूँ, ऐसा आवारा की तरह घूमता रहता हूँ। उसके बावजूद भी तुमने समझ में क्या देखा कि तुम उससे इतना प्यार करती हो? और तुम्हारा पति देखो ना, कितना रिच है, इतना बड़ा घर है उसका, स्मार्ट है, हैंडसम है, और तुम्हारा कितना ख्याल भी रखा है, तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है, शॉपिंग कराता है, सारे ऐशो आराम तो देता है तुम्हें, और मैं तुम्हें देता ही क्यों? तो तुम मेरे साथ क्यों यार? लगता है तुम मेरी बात नहीं समझे। अभी क्या कहा मैंने तुमसे? जो तुमने कहा था कि मेरा पति मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, अगर ये बात सच होती तो तुम यहाँ नहीं होते। हाँ, मेरा पति बहुत ही ज्यादा अमीर है और बहुत मेहनत करता है, पैसे कमाता है, उसके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, और मुझे महंगी महंगी शॉपिंग करवाता है, जो कहती हूँ वो ला कर देता है। लेकिन मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता। हाँ जी आंटी जी, आपने अपनी बेटी की सारी बकवास सुन ली ना? तो आंटी जी, आपकी ये जो बेटी मुझसे एलुमनी हड़पने का प्लान बना रही थी ना, अब तो ये सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको सुना भी दिया है, अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो मेरे पास पूरा सबूत है। अब अगर आपकी बेटी ने डिवोर्स लेते वक्त कोई भी दिक्कत पैदा करी या एलुमनी लेने की कोशिश भी करी, तो याद रखना, एलुमनी लेना तो बहुत दूर की बात है, पूरे परिवार को जेल में सड़ाऊंगा जिंदगी भर के लिए। सबसे पहले तो कमला आंटी ने मुझे सारी सच्चाई दिखा दी, उसके बाद जो कुछ सुनना था, देखना था, वो सब मैंने यहाँ पर देख ही लिया और फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया, और पूरा प्रूफ है मेरे पास। अब पुलिस स्टेशन में यही जाएगा और इसी के भरोसे मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी।